न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली सेवा विधेयक का राज्यसभा में करेंगे विरोध। बीजेपी भारत के संघीय ढांचे पर कर रही हमला। जी हां, संजय राउत। राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा विधेयक यानी दिल्ली सर्विस बिल आज पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल के नेता इस विधेयक के विरोध में हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी विरोध स्वर मिला रहे हैं। वह भी राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। दिल्ली राज्य सरकार से केंद्र सरकार जलती है, संजय राउत। जी हाँ, दिल्ली सेवा विधेयक पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का कहना है कि ये बिल भारत को संघीय ढांचे पर हमला है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि वे दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन वे अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। केजरीवाल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अलग अलग सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है। बीजेपी जलते हैं, वे दिल्ली राज्य सरकार से ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। जी हाँ, लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक को हो चुका पारित। बता दें, लोकसभा में केंद्र सरकार बहुत है, इसलिए दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में आसानी से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पेच अड़ रहा है। यहाँ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों की संख्या बीजेपी के सांसदों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी दिल्ली सेवा विधेयक पास करा पाती है या नहीं। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघराज्य का परिस्थिति है, उसके ऊपर सबसे बड़ा अब तक का हमला है। चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आप चुनाव हार गए, एक बार नहीं 3 बार चुनाव हार गए केजरीवाल जी के सामने। तो आप जो आधा दर्जा है वो भी आप कम कर रहे हो। ये आपका अहंकार है। केजरीवाल की सरकार चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, ऐसे बहुत से मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है। ये आपका दिल का जलन है। आपको देखा नहीं जाता कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आपने सरकार को गुलाम बनाने के लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देने की जो कोशिश है, उसको हम राज्यसभा में विरोध करेंगे। लोकसभा चुनाव में चिराग मांग रहे 6 सीटें। हाजीपुर की सीट चाचा पशुपति के लिए छोड़ने को नहीं है तैयार। जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल का संभावित अंतिम विस्तार टल सकता है। दरअसल लोजपा यानी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले बिहार के सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की मांग रखी है। चिराग चाहते हैं कि भाजपा पहले की तरह उनकी पार्टी को राज्य में लोकसभा की 6 सीटें दे। इसके हाजीपुर की सीट भी शामिल है। जी हाँ, जिसे उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारसा किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लाजपा को 6 सीटें दी थी। तब लोजपा का नेतृत्व दिवंगत रामविलास पासवान कर रहे थे और पार्टी ने सभी 6 सीटें जीती थी। उनके निधन के बाद पार्टी में बगावत के बाद वो 2 धड़ों में बंट गई। जी हाँ, मूल लोजपा का नेतृत्व पशुपति पारसा के पास चला गया और चिराग अकेले पड़ गए। मूल लोजपा पहले ही तरह राजद और मोदी सरकार में बनी रही। हालांकि चिराग तब से अब तक विरासत की जंग लड़ रहे हैं। कहाँ फंसा पेच? जी हाँ, भाजपा की योजना मोदी मंत्रिमंडल में अंतिम विस्तार के जरिए बिहार सहित कई राज्यों में सियासी संतुलन साधने की है। इनमें से बिहार में भाजपा दलितों वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी के साथ ही पार्टी ने चिराग से भी हाथ मिलाया। अब चिराग चाहते हैं कि भाजपा उनकी पार्टी को मूल लोजपा मानते हुए पहले की तरह हाजीपुर सहित 6 सीटें दे। चिराग मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले स्पष्ट वादा चाहते हैं। ऐसे में चिराग नहीं माने तो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना पर पानी फिर सकता है। जी हाँ, एनसीपी को लेकर भी उहापोह। जी हाँ, पहले रणनीति ये भी थी कि राज्य
को विस्तार देने के साथ ही पुराने सहयोगियों के साधने के बाद अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। इस क्रमक में एक समय अकाली दल डीजीपी डीजीएस से भी बातचीत हुई। बाद में फैसला लिया गया कि पार्टी इन दलों से गठबंधन नहीं करेगी। जी हाँ, फिर लोजपा रामविलास, एनसीपी का अजित पवार धड़ा और शिवसेना शिंदे गुट को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर चर्चा हुई। चूंकि एनसीपी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में भाजपा विवाद के बीच एनसीपी को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की पक्षधर नहीं है। ऐसे में पार्टी के पास चिराग और शिवसेना शिंदे गुट को मंत्रिमंडल में शामिल करने का विकल्प था, मगर चिराग के रुख से पेंच फंस गया। सत्र के बाद होगा अंतिम फैसला। जी हाँ, बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर संसद के सत्र के बाद फैसला होगा। पहले भाजपा को बिहार में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझानी होगी। पार्टी की योजना पहले खुद 30 सीटों पर लड़ने और सहयोगियों के लिए 10 सीटों छोड़ने की थी। हालांकि पार्टी लोजपा के दोनों धड़ों के बीच उलझ गई है। जी हाँ, जमुई से चुनाव लड़ेंगे चिराग, मां को हाजीपुर से उतारने की तैयारी। जी हाँ, इससे पहले चिराग पासवान ने रविवार को ऐलान किया कि वो जमुई लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। वो लगातार दूसरी बार इस सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि वह अपनी मां को हाजीपुर सीट से उतारना चाहते हैं। चिराग ने दावा किया है कि उनके पिता जब 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे तो वो चाहते थे कि वह चिराग हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। वहीं पारस ने इस दावे का कड़ा विरोध किया है। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।